अजीज़ों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया कि कलाम की ज़िंदा सच्चाइयों को आप अजीज़ों तक ला सकें। और मेरा बड़ा ईमान है कि खुदावंद का कलाम जो सोने से ज़्यादा कीमती है और शहद से ज़्यादा मीठा है, हमारी ज़िंदगियों में बरकत को लेकर आता है, हमारी मायूसियों को दूर करता है। जमाइमा, जिस बात का ज़िक्र आपने अभी किया और आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और तैयारी में हैं, और बहुत सारे लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ हम एक दफ़ा फिर रिव्यू करें इस स्टोरी को, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पूरी आयत को देखें। लेकिन मैं मुख्तसरन बताना चाहता हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उनका आने का मकसद ये था कि वो खोए हुओं को ढूंढें और नजात दें। वो गुनहगारों से खुदा का मिलाप करवाना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में थे, जिनके दरमियान खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, वो उनके आने के मकसद को अभी तक नहीं समझे थे। खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम जाने का ये वाक़या हमें चारों अनाजील में मिलता है। सो जमाइमा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक़या है। जब फसा का मौका था और खुदावंद यीशु मसीह उस फसा को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे, लोग उस फसा को सेलिब्रेट कर रहे थे कि जो मिस्र से उन्होंने आज़ादी पाई, और उसकी कुर्बानी हर साल यरूशलेम में आकर वो अदा करते और उसको सेलिब्रेट करते। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में एक इटर्नल सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि लोग उनके आने के मकसद को समझें। लेकिन लोग अभी तक उनके आने के मकसद को नहीं समझ रहे। लोगों ने खजूरों की डालियाँ ली, उनका इस्तकबाल किया, और वो ये जानते थे कि खुदावंद उन्हें रिहाई देगा उन दुखों से, उन तकलीफ़ों से। वो ये सोच रहे थे कि ये एक ऐसा बादशाह है, ना सिर्फ मौजज़े अदा करता है बल्कि इसके पास एक क़ुव्वत है, सो ये हमें हकीकी खुशी देगा। लेकिन खुदावंद जिस हकीकी खुशी का उनको देने का वादा करते हैं, लोग इस हकीकी खुशी को समझ नहीं रहे थे। सो जमाइमा, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इवन उनके साथ जो शागिर्द थे वो भी इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने तीसरी बार जब गॉस्पेल ऑफ लूक में, अगर आप इसको मेरे साथ कलाम मुकद्दस में देखें, गॉस्पेल ऑफ लूक, फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक़ में पूरी होंगी, क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाला किया जाएगा, और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और वो 30 दिन जी उठेगा। लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात न समझी, और ये कौल उन पर पोशीदा रहा, और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। मैं ये चाहता हूँ जमाइमा, हम इस बात की तरफ गौर करें। लिखा है ये कौल उन पे पोशीदा रहा, और ये बातें वो समझ ना सके, क्योंकि वो इंसानी आँखों से इन बातों को देख रहे थे, वो इंसानी अक्ल से इन बातों को समझना चाहते थे। और यहाँ पर अगर आगे चैप्टर्स में हम जाएं तो वहाँ पर शागिर्द आपस में बहस करते हैं कि हम में से कौन बड़ा है, हम में से कौन खुदावंद के दाएं और बाएं बैठेगा। वो अपनी पोजीशन की फ़िक्र में हैं, और इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह समझाना चाहते थे। अगर आप देखें कि यरूशलेम में जब खुदावंद यीशु मसीह का शाहाना इस्तकबाल किया गया, तो उसकी भी एक वजह थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खुदावंद ने लाज़र को ज़िंदा किया, और लोगों के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह का एक बड़ा नाम था, और वो ये जानते थे कि ये वो मुनज्जी है जो हमें नजात दे सकता है, और ये बड़े बड़े मौजज़े भी सरअंजाम दे सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ हम इस बात को देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो फसा को तैयार करने के लिए पतरस और यूहन्ना को भेजते हैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को फसा को तैयार करने के लिए भेजा, तो अब वो अपने शागिर्दों को ये रिवील करना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। और हम देखते हैं कि जब फसा तैयार करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, अगर आप कलाम मुकद्दस में मेरे लिए पढ़ें, यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। लेकिन ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुँचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊँ, तो अपने उन लोगों में से
जो दुनिया में थे, जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। आमीन। जमाइमा, जब खुदाम यीशु मसीह को पता लगा कि अब वो वक्त आन पहुंचा, तो कलाम मुक़द्दस में इस चैप्टर में लिखा है कि वो उठे, क्योंकि फसा का टेबल तैयार था। सो सब कुछ करने से पहले जब उठे तो उन्होंने अपना रुमाल लिया। अगर आप कलाम मुक़द्दस में देखें, यूहन्ना की अंजील 13 बाब उसकी 4 आयत में, तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि वो दस्तरख्वान से उठकर उन्होंने अपने कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। सो पहली जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने अपनी खिदमत के आने का मकसद शागिर्दों पर रिवील किया कि वो बादशाहत करने नहीं आए इस दुनिया में, वो एज ए किंग दुनिया में नहीं आए कि वो दाऊद का तख्त संभालेंगे। उनकी बादशाहत का आगाज़ उस वक़्त ना था। हाँ, वो बादशाहत करेंगे, वो दाऊद का तख्त संभालेंगे, लेकिन ये वो वक्त ना था। कलाम मुक़द्दस में लिखा है उन्होंने खिदमत की सबसे पहली जो सीढ़ी थी, जो सबसे पहली जो ज़रूरत थी, उसको शागिर्दों पर वाज़िया किया, क्योंकि हमने इस बात को शुरू में भी बताया कि जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा किया। शागिर्द अभी इस बात को नहीं समझ रहे थे, लोग इस बात को आज भी नहीं समझते कि ये कैसे है। सो खुदावंद यीशु मसीह उठते हैं और शागिर्दों के पांव धोना शुरू करते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको मैं बताना चाहता हूँ अपने नज़ीज़ों को भी, कि उस वक़्त फ़लस्तीन में जब लोग पैदल चलते थे तो रोड बहुत डस्टी होते थे और उन पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती थी। अगर बारिश होती थी तो बहुत ज़्यादा मड होती थी, और जब लोग सैंडल्स पहन के चलते थे तो उनके पाँव गंदे हो जाते। तो ये कस्टम था कि जब भी लोग घरों में जाते तो कोई उनका नौकर आकर उनके पाँव धोता और उनको मेहमान खाना में लेकर जाता। ये एक इज़्ज़त की बात समझी जाती। जब लोगों के घर में जाया जाता, उनके पाँव धुलवाए जाते, तो ये लोगों के दरमियान एक इज़्ज़त की बात थी। और ये रस्म परफॉर्म करने वाला एक बहुत ही कम तर ग़ुलाम होता था जो इस रस्म को परफॉर्म करता था। सो यहाँ पर अजीज़ों हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने के मकसद को ज़ाहिर किया कि वो कितने हलीम हैं, वो कितने फ़िरौतन हैं, और वो क्या चाहते हैं कि हम क्या अपने अजीज़ों के साथ करें। कलाम मुक़द्दस में हम खुदावंद यीशु मसीह की इस एक्ट से ये बात सीखते हैं कि जैसे ही उन्होंने शागिर्दों के पाँव धोना शुरू किए, शागिर्दों के लिए ये एक बड़ा एक अमेजिंग बात थी कि ये कैसे है, ये कैसे हो सकता है कि खुदावंद हमारे पाँव धोए, क्योंकि वो अपने आप को एक लीडर समझ रहे थे। इवन पतरस अपने आप को एक लीडर समझ रहा था, उसके अंदर प्राइड थी, अभी फ़िरौतनी नहीं आई थी, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस प्राइड को जज कर लिया और उन्होंने शागिर्दों को अपने जाने से पहले एक लेसन दिया कि अगर हम बड़े बनना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की खिदमत करनी है, हमें फ़िरौतन बनना है, इनकसारी अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करनी है, ताकि खुदावंद की बरकत हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो सके। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में अजीज़ों लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फ़िरौतनों को तौफीक बख्शता है। मैं ये सोचती हूँ कि कलाम मुक़द्दस में इससे खूबसूरत इनकसारी और हलीमी की मिसाल हमें मिल ही नहीं सकती। और जब हम अपने बाप को, अपने मसीहा को, अपने निजात दहिंदा को देखते हैं कि उन्होंने अपने शागिर्दों के पाँव धोए और इस हलीमी और इनकसारी को हमें सिखाया, तो आज मेरा ख्याल जब हम अपनी इस रस्म में मिलकर शरीक होते हैं और उस यादगार को मनाते हैं, तो मैं अपने अजीज़ों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि ना सिर्फ रस्मी तौर पर हमें इन रसूमात को, इन बातों को करना है, बल्कि ये लाजमी है कि हम अपनी ज़िंदगी में अभी तक अगर हलीमी और फ़िरौतनी से दूर हैं, और हमारे लिए ये नहायत मुश्किल बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में हलीमी और फ़िरौतनी को इख्तियार करें, तो याद रखिए कि हमारे निजात दहिंदा ने इसका अमली सबूत हमें करके दिखाया। एग्जैक्टली जमाइमा, जो आपने बात बताई कि ये इनकसारी का अमली नमूना उन्होंने सिर्फ बातें नहीं करके बताई, उन्होंने हकीकी तौर पर शागिर्दों को टीच किया कि हमें एक दूसरे की खिदमत करनी है। इब्ने आदम खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था शागिर्दों को लेसन देना। और इसका जो दूसरा रुख हमें नज़र आता है कि शागिर्दों के दरमियान एक जेलसी बढ़ रही थी। वो ये सोचते थे कि कौन खुदावंद के करीब है। खुदावंद ने पाँव धोकर ये बताया कि हम सब इक्वल हैं।
खुदावंद ने जब पतरस के पास पहुंचा तो पतरस ने इनकार किया और पतरस ने कहा तू मेरे पाँव कभी धोने ना पाएगा। लेकिन खुदावंद ने उसे बताया अगर हम एक दूसरे के पाँव नहीं धोएंगे तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। सो पतरस फिर कहता है कि मैं पूरा नहाना चाहता हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह कलाम में से कहते हैं जो नहा चुका उसे पाँव धोने से ज़्यादा और कुछ नहीं करना। सो जमाइमा, ये बात मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ। इसका मतलब है जो नजात याफ्ता लोग हैं उन्हें दोबारा नजात की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो बार बार जाकर खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। हमें दोबारा कबूल नहीं करना, बल्कि सिर्फ हमें खुदावंद से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना है, अपने पाँव धोने हैं, अपनी उस गंदगी को निकालना है ताकि हम खुदा की बादशाही के काबिल हो सकें। और दूसरा और आखिरी बात जो जमाइमा मैं बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह ने इस पैसेज में ये बताया कि तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही किया करो। इसका मतलब ये है कि हमें इस पैसेज को लेना है, इस बात को सीखना है, हमें एक दूसरे के गुनाहों को मुआफ़ करना है, एक दूसरे की कमज़ोरियों को मुआफ़ करना है, एक दूसरे के ग्रजेस अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना, बल्कि मुआफ़ करते हुए खुदावंद की सलीब को अपनी ज़िंदगी में देखना है, क्योंकि उन्होंने अमली नमूना दिया। अगर वो सलीब पर थे तो उन्होंने ये बताया कि अब आप इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। सो हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को हम्बल बनाना है, अपने गुरूर को खुदावंद के आगे झुका देना है, इनकसारी अपनी ज़िंदगी में पैदा करनी है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु की खूबियाँ पैदा करना चाहते हैं, अजीज़ो, फिलिपियों उसका दूसरे बाब में ये बात लिखी है कि वो जो खुदा की सूरत पर था उसने खुदा को अपने कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि इंसानों के मुशाबा बन गया, खाकसार हो गया, इंसानों के मुशाबा बन गया। इससे बड़ी हमें इनकसारी की मिसाल क्या मिलेगी कि एक खुदा जो इंसान की सूरत में आया वो इंसानों के पाँव धोता है। और आज मैं और आप एक दूसरे के लिए ग्रजेस अपने दिल में रखते हैं, गुस्सा रखते हैं। आइए एक दूसरे को मुआफ़ करें। अगर हम एक दूसरे को मुआफ़ करेंगे तो हमारा बाप आसमान पर हमें मुआफ़ करेगा। अगर खुदा का रूह आपको ये याद दिलाता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई अनफॉरगिवनेस है, आपने किसी को मुआफ़ नहीं किया, तो आपको मुआफ़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को हम्बल बनाने की ज़रूरत है, आपको खुदा के सामने झुकने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद आपको मुआफ़ करे और आपकी ज़िंदगी में वो बरक़ात को बख्श दे जो इब्लीस ने छीन ली हैं। और मेरा ईमान है कि जब हम इनकसार होंगे और एक दूसरे को मुआफ़ करेंगे तो वो हमारी ब्लेसिंग्स अनलॉक हो जाएंगी जो इब्लीस ने अभी तक लॉक की हुई हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह के आने के मकसद को अपनी ज़िंदगी में समझ सकें? तो वो उसका मकसद यही है कि वो आपको बरकत देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, इत्मीनान देना चाहता है और आपको इब्लीस के हाथों से बचाना चाहता है। अगर आपने पहले मसीह को कबूल नहीं किया तो आइए आज उसको अपनी ज़िंदगी में कबूल करके अपना निजात दहिंदा कबूल करें और उसके आने के मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। आप हमारे साथ दुआ करें। खुदावन तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हुए तेरे कदमों में आते हैं और इन सारे अजीज़ों को जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावन तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। आज जब हम सब उन दुखों को याद करते हैं, इस हफ्ते में से गुज़रते हैं और खुदावन तेरी उस बड़ी कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारे लिए आज से 2000 साल पहले की। और खुदावन जिस हलीमी और फ़रोतनी का तूने हमें सबक दिया, हम उसके लिए भी दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम उन सारे गुनाहों के बोझ से आज़ाद हो चुके हैं और खुदावन तेरे खून बहाने के वसीले से हमें आज़ादी और रहाई मिल गई। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हुए खुदावन हम इन देखने वाले सब अजीज़ों के लिए आज बड़ी बरकत को, बड़ी सलामती को मांगते हैं और दुआ करते हैं कि आज कलाम के सबब से अगर तूने किसी ज़िंदगी को तोड़ा है और तूने याद दिलाया है कि खुदावन तू हलीमी और फ़रोतनी का खुदा है और तू हलीमी और फ़रोतनी को पसंद करता है, तो खुदावन तू इन सब अजीज़ों को बड़ी बरकत दे और जिन्होंने तेरी हजूरी में इकरार किया तो उनको फ़ज़ल दे के खुदावन वह अपनी इन सारी बुरी बातों से बाज आकर तेरे साथ वफ़ादारी के साथ चलना शुरू करें और तू अपने आसमान को
को खोलकर हर तरह की बरकत दे। हम यीशु मसीह नासी के नाम से उन सब बीमारों को जो इस वक्त किसी भी दुख में है, तकलीफ में है, किसी किस्म का कोई रोग है खुदावन, तो हम तेरी सलीब के नीचे लाते हैं, तेरी बहती धारा के नीचे लेकर आते हैं और ईमान के साथ दुआ करते हैं कि खुदावन तेरे खून में शिफा है, तेरे नाम में फतहमंदी पाई जाती है, इब्लीस की कोई कुव्वत ठहर नहीं सकती। इसलिए खुदावन तू अपने बेटे यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त हर तरह के मर्ज को झिड़क दे और लोगों को मुकम्मल तौर पर शिफा दे, सेहतमंदी दे, निजात का तोहफा दे, ताकि खुदावन हम सारे मिलकर इस बड़ी खुशी को जो चंद दिनों में आने वाली है उसको सेलिब्रेट कर सके। इस कलाम के वसीले से तूने हमें बरकत दी, हम तेरा शुक्र करते हैं। इन देखने वाले सब अजीजों को भी बरकत देना, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया कि इस प्रोग्राम के वसीले आज हम फिर खुदावंद की इस गहरी सच्चाइयों को सीख सकें, जिसमें हमने इस बात को सीखा कि हमें अपनी ज़िंदगी में इनकसारी को लाना है, हमें खुदावंद के आने के मकसद को अपनी ज़िंदगी में जानना है, हमें अपने आप को छोटा बनाना है ताकि खुदावंद हमें बड़ा बनाए। और मेरा ईमान है कि ये गहरी सच्चाइयाँ आपकी ज़िंदगी में बरकत को लाएंगी। दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो, आपको अपने परों में महफूज रखे, हर बीमारी दुख तकलीफ से बचाए, और जो लोग मायूसी का शिकार हैं खुदावंद अपनी बरकतों को उन पर नाज़िल करें। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।